प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा और उसे कंप्यूटर पर कैसे आपको मेंटेन करना है ये भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जॉब कॉस्टिंग हम क्यों प्रयोग करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही है, आपके पास एक पेज है जिस पर आप ये देख रहे हैं कि हमने कंपनी का नाम दिया हुआ है एबीसी कंपनी। एक्चुअल में एबीसी कंपनी एक कोई कंपनी है जिसमें तमाम स्टाफ काम करते हैं, जैसे कि रंजन सिंह हैं, सुरेश मिश्रा हैं, किशोर कुमार हैं, हरि प्रसाद हैं, श्याम कुमार हैं। ये सब वहाँ काम करते हैं जो निम्न पदों पर काम करते हैं। कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई सेल्समैन है, कोई पीयून है। देखिए भाई, हर कंपनी का अलग अलग हिसाब किताब होता है, अलग अलग स्टाफ होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी में एक ही सेल्समैन हो, सेल्समैन अधिक भी तो हो सकते हैं और उनकी अलग अलग सैलरी भी होती है। जॉब कॉस्टिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने जॉब के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उस एक्सपेंसेस का अलग अलग हम रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, इसके लिए हम जॉब कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम माल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो माल को प्रोडक्शन करने में तमाम तरह के खर्चे आते हैं, जैसे कि उसे पैकिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, मजदूरी से रिलेटेड खर्चे हैं, हाँ, रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे हैं। तो इन सभी खर्चों को एक जगह मिला करके टैक्स से भी रिलेटेड खर्चे हैं। हमने आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस के वीडियो में बहुत सारी चीजें बताया भी था। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये सारे खर्चों को हम एक जगह मेंशन अगर कर दें तो हम कभी भी ये बात नहीं बता सकते हैं कि हमने अब तक कितना लोडिंग चार्ज पे किया, कितना हमने सैलरी पे की, कितना हमने वेजेज पे किया। हम ये बात कभी नहीं बता सकते हमने कितना रेंट दिया। एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टोटल कॉस्ट तो रखनी ही है, लेकिन इसके अलावा हमें अलग अलग हिसाब भी रखना पड़ेगा कि हमने रेंट से रिलेटेड कितना खर्च किया है ना, लाइट बिल से रिलेटेड कितना खर्च किया। हमें इस हिसाब को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम अपना कंपनी का रिकॉर्ड अच्छे से रख पाएंगे। मान लीजिए कि हम अकाउंटेंट हैं और अगर हमसे ये कहा जाए कि आप बताइए कि आप अपनी कंपनी में अब तक कुल कितने मजदूरों को पेमेंट किए हुए हैं और कितना कितना पेमेंट किए हुए हैं और अब तक रोहन लाल कितना पैसा ले चुका है, तो ये बिल्कुल हमें बताना पड़ेगा। और लेकिन अगर इस प्रकार से हिसाब न रखें तो हम बिल्कुल है कि इस बात को नहीं बता सकते, है ना। तो जॉब कॉस्टिंग क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हम सैलरी पे करते हैं। अगर आप टैली चलाते हैं तो आप जानते होंगे कि हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं, सैलरी में हमने डाला कि आज हमारे कंपनी से 50,000 रुपये गया, हमने 50,000 डाला, पेमेंट कर दिया, तो 50,000 रुपये हमारे एक्सपेंस में आ जाता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 50,000 रुपये में आपने किसको किसको पेमेंट किया, कितना कितना पेमेंट किया, तो ये आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, एक छोटे स्लाइड से समझाना चाहते हैं जो आप समझ सकते हैं। रंजन सिंह हमारे यहाँ मैनेजर हैं जिनकी सैलरी हमारे यहाँ 40,000 रुपये रखी गई है। ये तय की गई है कि रंजन सिंह हम आपको 40,000 रुपये पेमेंट करेंगे। सुरेश मिश्रा से एबीसी कंपनी वाले ने, अकाउंटेंट जो हमारे यहाँ है, उनको 30,000 रुपये सैलरी तय करके रखी गई है। उसी प्रकार किशोर कुमार जो हमारे यहाँ मार्केटिंग मैनेजर हैं वो 25,000 रुपये लेंगे। हरि प्रसाद जो सेल्समैन है वो 18,000 रुपये लेंगे। श्याम कुमार जो प्यून है वो हमारे यहाँ 5,000 रुपये लेंगे। अब ये बात तो हम समझ चुके हैं कि किसको हमें कितना कितना पेमेंट देना है, लेकिन क्या अगर आप मालिक होते अपनी कंपनी के या आप कंपनी में कार्य करते तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर सुरेश मिश्रा अगर कोई काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं, और अगर उनके यहाँ कोई आवश्यक कार्य पड़ गया तो क्या वो ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वो एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं, कम पैसा भी ले सकते हैं। तो इस चीज को हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें जॉब कॉस्टिंग में आएगी। देखिए हम आपको अगले कंडीशन में दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आएगी। जैसे देखिए एबीसी कंपनी जो है सैलरी दे रही है जनवरी महीने की, तो जनवरी महीने की जो सैलरी दे रही है, रंजन सिंह का सैलरी 40,000 था और वो 40,000 दे रही है, बिल्कुल सही बात है। 30,000 रुपए सुरेश मिश्रा का सैलरी था जिसको 30,000 मिल रहा है। किशोर कुमार की सैलरी 25,000 थी, पेड भी उनको 25,000 ही दिया जा रहा है। हरि प्रसाद की सैलरी 18,000 है और 18,000 उन्हें पे किया जा रहा है। श्याम कुमार जो हमारे यहाँ पीयून है उनकी सैलरी 5,000 है, उनको 5,000 ही हम दे रहे हैं। लेकिन मतलब इस महीने में हम उतना ही सैलरी पे किए हैं जितना हमको सबको देना था। लेकिन अगले महीने में जैसे ही फरवरी महीना आया तो रंजन सिंह जो हमारे यहाँ मैनेजर हैं वो हमसे 10,000 रुपये एडवांस की मांग किए। हमसे कहे कि मतलब हमारे यहाँ कुछ काम पड़ गया या मैनेजर की कोई आवश्यकता आ सकती है, उसने कहा कि हमें इस महीने में आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी 50,000 रुपये इस महीने की हो गई, बिल्कुल नहीं। उनकी सैलरी 40,000 ही है, बस 50,000 उनको दिया जा रहा है। दैट मीन्स उनको 10,000 एडवांस पेमेंट किया जा रहा है। इस चीज को हम कैसे मेंटेन करेंगे? सुरेश मिश्रा 30,000 रुपये सैलरी थी, उनको 30,000 ही दिया जा रहा है। किशोर कुमार 25,000 सैलरी लेते थे, उनको 25,000 ही दिया जा रहा है। हरि प्रसाद 18,000 सैलरी लेते थे, 18,000 ही दे रहे हैं।
लेकिन श्याम कुमार 5,000 की जगह 8,000 हमसे ले रहे हैं, यानी ये 3,000 रुपए हमसे इस बार एडवांस ले रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन करेंगे? क्या अगले महीने में हम श्याम कुमार को पैसा कम देंगे, ज्यादा देंगे? इसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, यानी आपको अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा। यानी आप अपनी कंपनी में सैलरी वाइज भी हिसाब रखिएगा और अलग अलग उन्हें कैटेगरी वाइज भी हिसाब रखिएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न हम मार्च महीने के लिए भी देखते हैं। मार्च महीने में भी रंजन सिंह ने 50,000 रुपए लिए, हो सकता है इनको कोई आवश्यक कार्य पड़ गया हो, इन्होंने फिर 50,000 रुपए हमसे लिया। सुरेश मिश्रा 30,000 ही ले रहे हैं, किशोर कुमार 25,000 ले रहे हैं, हरि प्रसाद 18,000 ले रहे हैं और श्याम कुमार इस महीने में भी 8,000 रुपए हमसे ले रहे हैं। तो एक्चुअल में आपने ये समझ लिया कि ये एडवांस पेमेंट ले रहे हैं और इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। इन दिस केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपनी में सुपरवाइजर कार्य कर रहे हो और सुपरवाइजर को आपने पेमेंट कर दिया लेकिन उसने अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं किया, इससे आपकी कंपनी की गुडविल भी तो खराब हो सकती है। तो आप यहां पर रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हम जो मेन पेमेंट दे रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल में पेमेंट है, भाई मालिक को तो इससे मतलब है कि हमारी कंपनी में इस बार 3 लाख रुपए पेमेंट किया गया है, किसको किसको दिया गया, इसका भी रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा एज ए अकाउंटेंट। तो हम आपको अब टैली में करके इस चीज को बताएंगे कि इस चीज को आप कैसे करेंगे। आप पूरे स्टेप को फॉलो करिएगा, हम आपको बिल्कुल रिपोर्ट तक लेकर के चलेंगे कि इसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और कैसे इसको हम मेंटेन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ चुके होंगे। अब हम टैली पर चलते हैं और टैली विंडोज पर आपको लेकर के हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना पड़ेगा, जो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिख रही है। टैली जब ओपन हो जाएगी तो हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी जब हम क्रिएट करेंगे तो हम एजुकेशनल मोड पे जाते हैं और हम सिल्वर मोड खोलते हैं। जो भी आपका टैली का वर्जन हो, अलग अलग वर्जन आते हैं। अभी तो टैली प्राइम भी आ चुका है, हम टैली प्राइम का भी कुछ वीडियो आपको देंगे। तो हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी में जाते हैं और जैसे आप बेसिकली कंपनी बनाते थे वैसे आप बनाएंगे, क्योंकि हम कंपनी बनाना अभी नहीं बता रहे हैं। वैसे आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। हम यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देते हैं, एबीसी कंपनी है हमारी, और यहाँ पर हम जो भी एड्रेस है हम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एड्रेस डाल देते हैं सासाराम, और ये बिहार की कंपनी है इसलिए यहाँ पर हम बिहार लेंगे। अगर बिहार नहीं दिख रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। कंट्री नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर हमारा जो भी है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी हो आप डालिए, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप उसको डालें, ठीक है। और हम आगे बढ़ जाते हैं इसको और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज है और फॉर्मल नेम उसका हमारा है INR, ठीक है। और इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा ये टैली ओपन हो चुका है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कुछ मुख्य लेजर्स बनाने होते हैं। तो अकाउंट इन्फो में हमें जाना होगा और हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे। जैसे कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल का लेजर होना आवश्यक है, जिसका अंडर कैपिटल होता है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ परचेज के लेजर्स बना सकते हैं, मतलब कुछ आवश्यक लेजर जो होते हैं हमें कंपनी में बनाने होते हैं, जो हम बना लेते हैं, ठीक है। सेल बना लेते हैं और इसका भी हम अंडर सेल ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की, इसलिए हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, सैलरी का भी एक लेजर बना लेते हैं। क्योंकि सैलरी हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। और अब आप देखेंगे कि अब हमें इस सैलरी को डिवीजन करना है, तो हम ये कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए आपको कंपनी के एडवांस फीचर्स को यूज करना पड़ेगा और जॉब कॉस्टिंग ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी विंडोज पर F11 प्रेस करें और उसके बाद F2 प्रेस करें। F2 जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग पूरी आ जाती है। लेकिन चूंकि हम इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यानी हम सामानों का रख रखाव की बात नहीं कर रहे हैं। और F1 यहाँ क्या दे रहा है, देखिए आप अकाउंट फीचर्स दे रहा है। अकाउंट फीचर्स के लिए हम क्या दबाते हैं, F1। तो आपने F11 दबाया, F11 के बाद अगर आप F1 दबाते हैं तो अकाउंट फीचर्स में जाते हैं, और अगर आप F2 दबाते हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो नीचे दिया हुआ है, आप कर्सर दिख रहा होगा आपको, मेंटेन पेरोल, यहाँ दिया हुआ है मेंटेन पेरोल। हम पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं तो हम पेरोल यूज करेंगे। लेकिन देखिए, पेरोल अटेंडेंस के लिए होता है, सैलरी निकालने के लिए होता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपने कितना घंटा काम किया, कितना आपने ओवर टाइम काम किया, कितना आपका टीए वगैरह मिला हुआ है। ये सारी चीजें जो है उसको मेंटेन किया जाता है और तब जाकर के एक बोनस वगैरह भी उसमें कैलकुलेट हो जाता है। सारी चीजें पेरोल मेंटेन कर लेता है। चूंकि हम जॉब कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो हम पेरोल ऑन नहीं करेंगे। इसका जो अगला ऑप्शन है हमारा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस चीज को हम यस करने वाले हैं। और इसके बाद जॉब कॉस्टिंग को भी हम यस करने वाले हैं, जो दिया हुआ है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। और इसके बाद देखिए एक ऑप्शन और आपके सामने दे रहा है कि मोर देन वन पेरोल, यानी पेरोल में आप दो से या एक से अधिक लोगों का आप रिकॉर्ड रखने वाले हैं। इस ऑप्शन को भी हम क्या करने वाले हैं, ऑन करने वाले हैं। यानी आपने समझ लिया कि हमें कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत दो ऑप्शन ऑन करने हैं, जॉब कॉस्टिंग और कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग को ही हम कॉस्ट सेंटर भी कहते हैं। और इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं
या आप ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इस ऑप्शन को ऑन किया, आप देखेंगे कि अकाउंट इन्फो के फीचर्स में 2 ऑप्शन यहाँ पर बढ़ गए हैं, जिसका नाम है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। अब आपको समझना होगा कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। एक्चुअल में कॉस्ट कैटेगरी का मतलब ये वर्ग। अब मैं आपसे बात करूं कि आप जो ये सैलरी पे कर रहे हैं, अगर इस सैलरी की बात करें तो इसका वर्ग क्या है, सैलरी। लेकिन कहां कहां दे रहे हैं तो आप बताएंगे सर ये रंजन सिंह को दे रहे हैं, सुरेश मिश्रा को दे रहे हैं, किशोर कुमार को दे रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये सारी जो चीजें होंगी वो कैटेगरी नहीं होंगी, ये सब क्या हो जाएंगे, सेंटर्स हो जाएंगे। लेकिन जो हम मेन खर्चे कर रहे हैं उसे हम कैटेगरी कहते हैं। तो इस चीज में देखा जाए तो इस चीज में हमारा क्या है, जो हमारा कैटेगरी है वो सैलरी है, और जबकि वो जो नाम है वो हमारे सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं टैली विंडो पर, और टैली विंडो पे हम कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। कैटेगरी में हमें क्या बनाना होगा, सैलरी बनाना होगा। सैलरी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि सेंटर्स क्या हैं आपके, मतलब किस किस जगहों पर आप सैलरी पे करने वाले हैं, आप बताइए। अब ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेंट 3 ऑफिस में देते हैं, तो ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 करके आप, या ऑफिस का नाम जो भी आप रखे होंगे वो सेंटर्स में क्रिएट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत सेंटर्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम सैलरी ले लेंगे, तो सैलरी कैटेगरी के अंदर ही हमारा सेंटर्स क्रिएट होगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने कैटेगरी में एक और बना लिया होता, रेंट बना लिया होता, ठीक है, हो सकता है आपके 2 ऑफिस चलते हो या 3 ऑफिस चलते हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप सेंटर बनाने जाएंगे तो सेंटर में आपको यहाँ पर 2 चीजें दिखाई देंगी, रेंट और सेंटर। क्लियर हो गया, रेंट और सैलरी आपको दिखाई दे रही है। क्लियर बात है ना। तो अब आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, रेंट के अंतर्गत आप सैलरी देने वाले हैं, या जो आपके राम श्याम मोहन सोन जो भी हैं आपके, वो सैलरी के अंतर्गत है कि रेंट के अंतर्गत है। तो आप कहेंगे सर इसकी जो कैटेगरी है वो सैलरी की है, इसलिए हम यहाँ पर कैटेगरी में क्या चयन करने वाले हैं, सैलरी। हमने सैलरी ले ली। अब ये पूछ रहा है कि आप अपने सेंटर्स के नाम बताओ कि आप सैलरी कहाँ कहाँ देने वाले हो। तो हम नाम में उन सभी नामों को मेंशन करेंगे जो नाम हमारे यहाँ कंपनी में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन है, रंजन सिंह है जो मैनेजर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं रंजन सिंह, SINGS। ठीक है, रंजन सिंह। और यहाँ पर एलियाज उपनाम के लिए होता है कि अगर रंजन सिंह को किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे कोई कह सकता है मतलब R सिंह, या रंजन सिंह को कुछ और नाम से भी कंपनियों में लोग पुकार लेते हैं कि जो मैनेजर है उनको बताइए, या मैनेजर उनको कहा जाता है, कोई नाम नहीं जानता है तो, या बड़े साहब कहा जाता है। बहुत सारे लोग अपने बड़े बाबू कहते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि एक बोलचाल की भाषा भी कंपनी की होती है। तो अगर नाम में स्पष्टीकरण न हो तो आप उसका एलियाज लिख सकते हैं, यानी उसका उपनाम लिख सकते हैं, यानी दोनों नाम से वो व्यक्ति जाना जाएगा। कभी कभी व्यक्ति को 2 नाम भी होते हैं, है ना। तो हम चूंकि यहाँ एलियाज यूज नहीं कर रहे इसलिए इसको हम छोड़ेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। रंजन सिंह के बाद जो हमारा अगला व्यक्ति है वो सुरेश मिश्रा है, जो हमारा अकाउंटेंट है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम सुरेश मिश्रा का भी एक यहाँ पर सेंटर्स बनाएंगे, सुरेश मिश्रा। और आप देख रहे होंगे इसकी भी कैटेगरी क्या है, सैलरी है, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा कौन है भाई, किशोर कुमार है। तो किशोर कुमार का भी हम क्या करने वाले हैं, सेंटर बनाने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास जो भी है हरि प्रसाद है और श्याम कुमार है। मैं दोनों का बना लेता हूं, और श्याम कुमार है। ठीक है, तो हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया। अब हमने सेंटर्स बना लिए हैं, कैटेगरी बना लिया है। अब समझना है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखिए आपने जो लेजर बनाया था ना, लेजर तो चाहिए ही क्योंकि पेज जो है वो लेजर है ना हमारा, तो इसको हम थोड़ा अल्टर करेंगे और अल्टर में सैलरी में जाके देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दे रहा है क्या जिससे हम इस चीज को मतलब इनेबल या डिसेबल कर सकें। हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप लेजर बना रहे थे तो ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन अब बढ़ गया कि कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। ये ध्यान देना होगा। रीजन ये है कि मान लीजिए कि आपने सैलरी का लेजर तो पहले बना रखा था, और अगर ये ऑप्शन यहाँ से नो कर दिया जाए, इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो भी सैलरी देते हैं उसमें कॉस्ट सेंटर हम नहीं क्रिएट करने वाले हैं, यानी सैलरी को डिवाइड नहीं करने वाले, अलग अलग डिवीजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने इसको यस कर लिया, हमारे कंडीशन में क्या है, हमें सैलरी को अलग अलग डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल को यस करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट था, हमने आपको समझा दिया कि अगर ना हो तो आप वहां से कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा टैली समझ चुका है कि हमें सैलरी में कॉस्ट सेंटर भी यूज करना है, और कॉस्ट सेंटर वहां से यूज किया जाएगा जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया है। क्लियर हो गया। अब हम सीधे चलते हैं कहां पर, वाउचर की ओर आपको लेके चलते हैं। और वाउचर में हम सबसे पहले अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल्स लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में कुछ कैपिटल होना चाहिए, तभी जाकर के हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको ज्यादा कुछ ना बताते हुए सीधे पेमेंट वाउचर में लेके चलते हैं, जहां से हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट जनवरी महीने की करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि देखिए हमारी जो कंपनी क्रिएट हुई थी वो अप्रैल में क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो सैलरी देने वाले हैं वो अप्रैल
या अब चलिए जनवरी ही कर लीजिए, 2021 है ना, तो यहाँ पर हमें 2022 करना पड़ेगा, ठीक है, 2022 वाली सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक सेशन चलता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का सेशन चलता है। अभी हमने जो कंपनी क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, हमने जो अभी कंपनी क्रिएट की थी, अल्टर में आपको दिख जाता है वो कंपनी, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2021 को हमने दुकान खोली है, तो कंफर्म है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको 1 अप्रैल 2021 से जो हम बुक लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हम अगर जनवरी महीने की पेमेंट करेंगे तो हम कब की करेंगे, 2022 वाले की करेंगे, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2022 की हम पेमेंट आपके सामने करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं फिर से कहां पर, वाउचर में, और F2 दबा करके डेट बदल लेते हैं। 1 जनवरी 2022 हमने डाल दिया डेट, आप देख रहे होंगे कि 1 जनवरी 2022 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यानी हम जनवरी महीने की पेमेंट इनको पे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसका पेमेंट प्रारंभ में करें या अंत में करें, आप जब भी पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हम चूंकि 1 जनवरी को इनको पेमेंट कर दे रहे हैं पूरे जनवरी का, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि डेट आप लिखने के लिए एप्लीकेबल है। आप जो भी डेट, जैसे 2 तारीख हम करना चाहते हैं, 2 तारीख यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ मतलब ये जो आप नॉर्मल वर्जन टैली यूज करते हैं, एजुकेशनल वर्जन टैली यूज करते हैं, उसमें सारे डेट चेंज नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप काम करेंगे तो वहां पे सारे डेट चेंज हो जाते हैं। हम यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2022 वाला जो डेट है वो लेकर दिखा रहे हैं, और हम इसमें कैश पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं भाई, हम सैलरी पेड कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि आप कुल कितना सैलरी पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कितना सैलरी पेड कर रहे हैं भाई जनवरी में, तो इसके लिए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा सवाल है, हम कितना सैलरी पेड कर रहे हैं, तो 40,000 और 30,000, 25,000, 18,000 और 5,000। हम आपके सामने कैलकुलेटर खोल देते हैं और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 और प्लस 5,000, हम इस महीने कुल सैलरी 1,18,000 पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,18,000 जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम कहां लिखने वाले हैं, टैली के इस विंडो में हम चढ़ा देंगे 1,18,000 हम पेमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में जनवरी महीने में हमारी जो एबीसी कंपनी है उससे 1,18,000 पेमेंट जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इंटर करेंगे, देखिए यहां पर आपसे पूछने लगा कॉस्ट कैटेगरी बताइए, और फिर पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर बताइए। तो सबसे पहली जो लिस्ट है वो क्या कॉस्ट कैटेगरी की है, इसलिए हम यहाँ पर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर एक लिस्ट आएगी कैटेगरी की। आपको याद होगा कि हमने 2 कैटेगरी बनाई थी, रेंट और सैलरी। तो हम यहाँ पर सैलरी चयन करेंगे, क्योंकि हमारा सैलरी पे हो रहा है। अगर आप रेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेंटर कोई भी दिखाई नहीं देगा, आप देखिए। लेकिन अगर आप सैलरी लेते हैं तो आपको वो सारे सेंटर्स दिखाई देंगे जो आपने क्रिएट किए थे। तब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किसको कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं 40,000 आप रंजन सिंह को दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप रंजन सिंह को सिलेक्ट करिए और इनका कर लीजिए कितना, 40,000 रुपया। और इसके बाद आप देखिए, अब इसमें से 40,000 रुपया आपने सैलरी पे कर दी, 1,18,000 रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब रंजन सिंह के बाद हम सुरेश मिश्रा को 30,000 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सुरेश मिश्रा लेने वाले हैं और 30,000 रुपए हम इनको क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। इसके बाद किशोर कुमार हैं, तो किशोर कुमार हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और किशोर कुमार देखिए बता रहे हैं कि 48,000 रुपए अभी आपका और बचा हुआ है। तो किशोर कुमार जो हमारे हैं वो 25,000 रुपए हमसे लेंगे, तो हम इनको 25,000 रुपए पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कौन है, हरि प्रसाद। तो हरि प्रसाद कितना पेमेंट ले रहे हैं, 18,000। तो हम हरि प्रसाद यहाँ से ले लेंगे और 18,000 रुपए यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो हमारे हैं श्याम कुमार, वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं, तो हम श्याम कुमार को यहाँ पर 5,000 रुपए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपए देखिए शेष आ भी गया होगा। तो 1,18,000 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और इसको हम क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद आपकी ये पेमेंट हो चुकी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर अब हमारा तो जनवरी महीने की पेमेंट तो जा चुकी है, फरवरी महीने का पेमेंट हम कैसे रखेंगे। तो फरवरी महीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले F2 दबानी पड़ेगी और आपको डालना पड़ेगा 1 फरवरी 2022 जो हमारा डेट था। फरवरी महीने की हम पेमेंट आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। डेट आप अपने अनुसार रखिएगा जब आप पेमेंट देते होंगे कैश। और इस बार हमारा जो पेमेंट है सैलरी के लिए दिया जा रहा है, फिर भी हम सैलरी दे रहे हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम इस बार कितना पेमेंट दे रहे हैं फरवरी महीने की, क्योंकि ये फरवरी महीने का हमारे पास रिपोर्ट है। तो इस बार हम कुछ ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि 10,000 यहाँ बढ़ा हुआ है, 3,000 यहाँ पड़ा हुआ है, 13,000 रुपए यहाँ पर बढ़ चुका है। फिर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हम इस बार कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 रुपए प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 और प्लस 8,000। इस बार जो हमारा पेमेंट जा रहा है 1,31,000 रुपए जा रहा है। हम क्या करने वाले हैं, 1,31,000 रुपए यहाँ पर मेंशन करेंगे, 1,31,000 हम यहाँ पर डाल रहे हैं फरवरी महीने में। अब यहाँ पर देखिए फिर से सैलरी आ गई, और सैलरी में सबसे पहले हम उसका नाम मेंशन करेंगे जो नाम हमें यूज करना है। तो रंजन सिंह को हम कितना दे रहे हैं, 50,000 रुपए।
तो रंजन सिंह को हम कितना दे रहे हैं, 50,000 रुपए यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे। अगला जो व्यक्ति हमारा है वो है सुरेश मिश्रा, जो 30,000 ले रहा है। तो हम यहाँ पर किसको लेने वाले हैं, सुरेश मिश्रा को, जो कितना ले रहा था, 30,000 ले रहा था। सुरेश मिश्रा के बाद जो हमारे हैं किशोर कुमार, ये कितना ले रहे हैं, 25,000। तो किशोर कुमार को हम कितना देने वाले हैं, 25,000, ठीक है। और इसके बाद हमारे कौन है, हरि प्रसाद, 18,000। तो हरि प्रसाद को हम दे रहे हैं 18,000। और हमारा जो प्यून है श्याम कुमार, उनको हम 8,000 रुपए दे रहे हैं। तो श्याम कुमार को हम कितना दे रहे हैं, 8,000 रुपए, ठीक है। आपने देखा कि इस महीने में पेमेंट कुछ ज्यादा जा रही है कंपनी में, क्योंकि कुछ लोग एडवांस ले रहे हैं, जिसमें रंजन सिंह ने 10,000 रुपए एडवांस लिया है और श्याम कुमार ने 3,000 रुपए एडवांस लिया है, ठीक है। अब हम इस चीज को आपको आगे समझाएंगे, जब रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक महीने की और पेमेंट हमारी दी गई है, मार्च महीने की, हम उसको भी पेमेंट कर देते हैं। तो हमें लगता है कि जो फरवरी महीने की पेमेंट है वही सेम मार्च महीने की भी पेमेंट है। तो फरवरी महीने में आपने कुल कितना पेमेंट किया था, वही मार्च महीने में भी आपको करना पड़ेगा। 1,31,000 आपने पेमेंट किया था। तो हम F2 दबाएंगे और फिर से यहाँ करेंगे 1 मार्च 2022, ठीक है, कैश। और फिर से हम सैलरी ले रहे हैं 1,31,000 सैलरी दे रहे हैं। रंजन सिंह को कितना दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। अगला जो व्यक्ति है हमारा सुरेश, ये मार्च महीने का रिपोर्ट है, आप देखिए सुरेश जो है उसको 30,000 रुपए दे रहे हैं। तो सुरेश को हम कर दे रहे हैं 30,000 रुपए। और इसके बाद अगला जो व्यक्ति हमारा किशोर कुमार है, किशोर कुमार को हम दे रहे हैं 25,000। किशोर कुमार जो है उनको हम दे रहे हैं 25,000। और किशोर कुमार के बाद हमारे जो है हरि प्रसाद, उनको हम 18,000 रुपए दे रहे हैं। तो हम यहाँ 18,000 दे रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे पियून बच गए श्याम कुमार, उनको हम 8,000 रुपए दे रहे हैं। तो श्याम कुमार को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, मेंशन 8,000 रुपए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1,31,000 रुपए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अब बात आती है, अगर आपको इसमें से ये रिपोर्ट देना पड़े कि रंजन सिंह ने अब तक कुल कितना पेमेंट लिया और कब कब लिया, ठीक है, तो इसके लिए हम कहां जाने वाले हैं, सीधे रिपोर्ट चेक करने जाने वाले हैं। हम बैक करेंगे और हम जाते हैं कहां पर, डिस्प्ले में जाते हैं। आप चेक करना समझ लीजिए। और यहां पर हम जाते हैं अकाउंट बुक में जाते हैं। और यहां पर आपको मैं थोड़ा सा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहीं है, हाँ बिल्कुल, देखिए ये वाला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अकाउंट बुक के जस्ट नीचे है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमें चेक करना है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर 2-3 तरह से आप अपने रिपोर्ट को देख सकते हैं। जैसे कैटेगरी समरी, तो कैटेगरी समरी जब आप करेंगे तो ये सैलरी का सिर्फ देखिए दिख रहा है। लेकिन अगर आपने रेंट पे किया होता ना, तो यहाँ रेंट का भी अलग से दिखता। जैसे मैं आपको रेंट भी पे करके दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट इन्वेंट्री में जाइए, फिर से अकाउंट में जाइए और कॉस्ट कैटेगरी बन चुकी है हमारी, सब सिर्फ सेंटर बनाना है। और ऊपर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा इस बार। और हम रेंट 3 जगहों पे देते हैं, ऑफिस 1, ऑफिस 2 और ऑफिस 3। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। ऑफिस 3 हमारे पास 3 ऑफिस है जहां पर हम रेंट पे करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको पेमेंट भी कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर में हम जाते हैं, यहाँ पे एक डेट डालते हैं F2 दबा करके, 1 जनवरी 2022। और यहाँ पर हम कैश और रेंट दे देते हैं, ठीक है। ये सवाल हम अपने आप से ले लेते हैं, लेकिन रेंट का हमारे पास लेजर नहीं है, तो अल्ट सी करके आप लेजर बना सकते हैं, रेंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कॉस्ट सेंटर यूज करना है कि नहीं, बिल्कुल करना है, एक्सेप्ट। और मान लीजिए हम इस बार रेंट 15,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। और 15,000 रुपए में हम जो रेंट है वो 3 जगहों पे देंगे, ऑफिस 1 2 3 आप देख रहे हो, तीनों नाम आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हमने रेंट दे दिया 8,000 रुपए। ऑफिस 2 का जो रेंट है हमारा 7,000 में से 4,000 रुपए जा रहा है। और ऑफिस 3 का जो रेंट है वो 3,000 रुपए जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जब हम मेंशन करेंगे तब आप देखेंगे कैटेगरी समरी में इसका भी रिपोर्ट आपको दिखेगा, बिल्कुल देखिए, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और यहाँ पर आप कॉस्ट सेंटर में जाइए और कैटेगरी समरी करके देखिए। तो कैटेगरी समरी जब आप कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल आ गया ना रेंट। अब आप कहेंगे रेंट सर ऊपर क्यों आया, भाई देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आर पहले आती है बाद में ऐसा आता है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढना आसान होता है, ताकि आप कोई भी नाम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो रेंट में आपको बता दिया कि आपने कुल 15,000 खर्च किया है और सैलरी में अब तक 3,80,000 रुपए आपने खर्च किया है। अब 3,80,000 रुपए हम कैसे खर्च किए, ये अब तक का सारा समरी बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो कैटेगरी वाइज हो गया। अगर आप इसका अल्ट पी करके प्रिंट भी निकालेंगे तो आपको प्रीव्यू ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आप ये रिपोर्ट निकाल करके दे सकते हैं कि आपने अब तक रेंट में कितना खर्च किया है और सैलरी में अब तक कुल कितना खर्च किया है। इसके अलावा ये भी बता दिया कि हरि प्रसाद ने कुल कितना पैसा लिया है, ठीक है, और किशोर कुमार ने कुल कितना पैसा लिया, ये सारी चीजें। अब जो 54,000 बता रहा है वो एक बार नहीं लिया, वो कैसे कैसे लिया उसकी हम रिपोर्ट अलग से चेक करेंगे, अब आपको हम दिखाते हैं। तो कैटेगरी समरी बिल्कुल आप चेक कर लेंगे। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि हरि प्रसाद ने कितना पैसा लिया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर को ब्रेकअप कर करके देखना पड़ेगा। तो हम इसके लिए कहां जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और ब्रेकअप करेंगे किसको, हरि प्रसाद को। तो हरि प्रसाद को जैसे हम इंटर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये हमसे 54,000 रुपए अब तक ले चुके हैं। अब इसका डिटेल देखने के लिए आप या तो इंटर करके सैलरी में जाकर के देख सकते हैं,
तो इन्होंने बता दिया कि जनवरी महीने में हम 18,000 लिए थे, फरवरी में भी 18,000 लिए थे और मार्च में भी हम 18,000 ही लिए हैं। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया। अगर हम इसी प्रकार से रिपोर्ट चेक करें किशोर कुमार का, तो किशोर कुमार का बता रहा है कि 25,000, फिर 25,000, फिर 25,000 लिए हैं। लेकिन हम दूसरे का रिपोर्ट चेक करते हैं, रंजन सिंह का चेक करते हैं, तो रंजन सिंह का क्या दिखा रहा है, रंजन सिंह का दिखा रहा है देखिए 40,000, फिर 50,000, फिर 50,000, है ना, अलग अलग रिपोर्ट। इसको भी आप प्रिंट निकाल कर कैसे दे सकते हैं कि कब कब इन्होंने कितना कितना पेमेंट लिया। ये पूरे साल का रिकॉर्ड आ सकता है, हमने 3 महीने का करके आपको दिखाया है। इसके अलावा अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं यहीं पर, तो आप इंटर करिए, इसका रिपोर्ट आपको यहाँ दिख जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर यहीं पर कैसे रिपोर्ट आएगी, तो यहाँ पर आप देखिए अल्ट F1 दबाते हैं तो आपको बस ये चीज दिखती है कि आप मतलब रेंट पे कितना खर्च किए और सैलरी पर कितना खर्च किए हैं। लेकिन जैसे अल्ट F1 कमांड यहाँ प्रेस करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल खुल करके आपको दिखाई दे देती है। ठीक है, तो आप अलग अलग रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि कब किसने कितना कितना पैसा लिया है, जनवरी में कितना लिया है, फरवरी में कितना लिया है, अब तक कुल कितना लिया है। जैसा कि आपने समझ लिया है पूरी बात। अब लेजर ब्रेकअप करके भी आप देख सकते हैं। तो लेजर ब्रेकअप में अगर आपने सैलरी किया तो ये बता देगा कि सैलरी सिर्फ कितने लोगों को गई है। अगर आपने रेंट किया तो सिर्फ ये बता देगा कि अब तक रेंट आपने कुल कितने लोगों को दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जॉब पोस्टिंग को बिल्कुल समझ लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर तो आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको जरूर उसका आंसर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।